भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव आयोजित करने वाली संस्था है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग यानी ईसीआई की परिकल्पना करता है। ये देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जाना जाता है। जी हाँ, चुनाव आदर्श आचार संहिता बनाता है। और इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि भारतीय निर्वाचन आयोग व इसके कार्य क्या होते हैं। अनुच्छेद 324 के तहत संविधान, संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनाव के संचालन के लिए मतदाता सूची की तैयारी के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए एक चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। इस प्रकार चुनाव आयोग केंद्र और राज्य दोनों के चुनावों के लिए जिम्मेदार है। संविधान चुनाव आयोग की संरचना के संबंध में कुछ ऐसे प्रावधान है जो प्रदान करता है। जैसे कि बात करें, चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और कई अन्य चुनाव आयुक्त यदि कोई हो शामिल होंगे, जैसा कि राष्ट्रपति समय समय पर तय कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। जब किसी अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है तो मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श के बाद ऐसे क्षेत्रीय आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकता है जिन्हें वे चुनाव आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। चुनाव आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्यालय का कार्यकाल वैसा होगा जैसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। यद्यपि मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता है, तथापि उसकी शक्तियां यानी जो उसकी शक्तियां होती है अन्य चुनाव आयुक्तों के बराबर ही होती है। आयोग में सभी मामले इसके सदस्यों के बीच बहुमत से तय किए जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों को समान वेतन, भत्ते और अन्य लाभ मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु की प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। वे राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा संबोधित करके किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं। राष्ट्रपति संविधान में प्रदत्त प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी भी आयुक्त को हटा सकते हैं। चुनाव आयोग की अगर शक्तियों की बात करें और कार्यों की बात करें तो यह परिसीमन आयोग अधिनियम के अनुसार चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का क्षेत्र निर्धारित करता है। यह मतदाता सूची तैयार करता है और समय समय पर उन्हें संशोधित करता है। यह सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करता है। यह चुनाव का कार्यक्रम तैयार करता है और अधिसूचित करता है। यह चुनाव में सभी उम्मीदवारों से नामांकन पत्र प्राप्त करता है और उनकी जांच करता है। यह राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। यह राजनीतिक दलों को चुनावों में उनके प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय या राज्य स्तर दल का दर्जा प्रदान करता है। यह राजनीतिक दलों की मान्यता और उन्हें प्रतीकों की आवंटन से संबंधित करता है। ऐसी कई और शक्तियां, लेकिन कुछ और शक्तियों के बारे में बताएं तो यह चुनाव के दौरान अनियमितताओं और गलत कार्यों की स्थिति में मतदान रद्द कर सकता है। यह राष्ट्रपति को सलाह देता है कि क्या राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में चुनाव कराए जा सकते हैं या नहीं। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव मशीनरी और चुनाव के संचालन की निगरानी करता है। तो ये कुछ बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है। इसके अलावा भी अतिरिक्त है तो यह भी कहीं ना कहीं आगे चर्चाओं का हिस्सा बनती है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति की भी भूमिका काफ़ी होती है और राष्ट्रपति के एक फैसले से पूरा माहौल चुनाव आयोग के तौर पर बदल सकता है।